किसी ने क्या खूब कहा है, सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती। सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती, इसे बनाने के लिए मेहनत का हुनर चाहिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रगल लाइफ वुमेन। कैसी चल रही है आप लोग की स्टडी? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी चल रही होगी और मेरी भी अच्छी चल रही है। मैं अपने टाइम अनुसार हमेशा बैठ जाती हूँ स्टडी करने के लिए, क्योंकि टाइम निकालना पड़ता है। कभी टाइम मिलता नहीं है बट निकालना पड़ता है। कभी मोबाइल को स्किप करके, कभी घर का काम को स्किप करके। टाइम निकालने से ही निकलता है फ्रेंड्स, वरना कभी नहीं निकलता है। काम तो जैसे हम लेडीज़ों का दिन भर रहता है, कभी भी काम ख़त्म होने का नाम नहीं लेता, तो बस उसी से अपना टाइम निकालना पड़ता है स्टडी के लिए। और अगर आप लोग भी एक हाउस वाइफ हैं और कुछ करना चाहती हैं तो बस शुरुआत कीजिए, बैठे मत रहिए। घर के काम से ही थोड़ा सा टाइम निकालिए, 1 घंटा 2 घंटा इस तरह करके शुरुआत कीजिए छोटे छोटे प्रयासों से। और 2 घंटा 1 घंटा निकालेंगे, उससे आपका टाइम धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला जाएगा। चलिए आज दिखाती हूँ कि झारखंड उड़ान बुक से आज हम लोगों ने क्या पढ़ा। और आज पढ़ रही हूँ मैं झारखंड का धार्मिक आंदोलन। 2 टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका था, जिसको मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था। और आज पढ़ूंगी जिला में क्या पढ़ूंगी, तो हमारा रांची भी हो गया था, खुट्टी भी हो गया था, और आज पढ़ूंगी गुमला। तो मैं हमेशा आप लोग को सजेस्ट करती हूँ कि अगर आप कोई भी चीज़ को आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसका अंडरलाइन देख के या फिर समझने मोबाइल के हेल्प लीजिए, या फिर जैसे कि नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बनाइए। जैसे भी हो सकता है बस पढ़ाई करिए। अगर आपका एम है कुछ करने का तो आप पढ़ाई करिए, जैसे भी करिए, बुक से करिए, मोबाइल से करिए, जैसे भी करिए, बस एक अच्छा से अपना जॉब लीजिए। जिसकी सपना आपने देख रखा है उस सपना को पूरा करने के लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा। रात दिन एक करके बस पढ़ाई करना होगा। छोटा सा टॉपिक था फ्रेंड्स, ज़्यादा लॉन्ग नहीं था, और छोटा सा टॉपिक था, मैंने इसे पढ़ लिया था। उसके बाद फिर मैं पेपर 1 को लेके बैठी थी। और पेपर 1 में आप लोग को पता है सिलेबस अनुसार काफ़ी है। पेपर 2 में तो मुझे उतना नहीं लगता है, थोड़ा कम लगता है, पढ़ते हुए चली जाती हूँ। मगर पेपर 1 में काफ़ी है। आपको हिस्ट्री पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है भी, मतलब हर एक चीज़ पढ़ना है, विज्ञान पढ़ना है, मतलब उसमें बहुत सारा चीज़ पढ़ना है। तो पढ़ने के लिए उसमें समय चाहिए थोड़ा। जैसे तैसे पढ़ने से तो समझ में आने वाला है नहीं। इसलिए मैं बुक परचेज की हूँ, और जो बुक से मैं परचेज की हूँ उसे मैं थ्योरी पढ़ लेती हूँ। और थ्योरी पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव के लिए मैं मोबाइल का हेल्प लेके थोड़ा सा जो समझ में नहीं आता है या फिर जो एक्स्ट्रा लगता है कि ये अच्छा है तो उसे मैं नोट करके रख लेती हूँ। और अगर आपने अभी भी जेपीएससी का कोई भी बुक परचेज नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास तो लूसेंट होगा ही। जो लोग प्रिपरेशन करते हैं वो लोग के पास तो बुक वगैरह ये सब रहता ही है, आम बुक है ये, तो उससे आप कर सकते हो। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो फिर आप मोबाइल के हेल्प से पढ़िए, जैसे भी पढ़िए बस पढ़िए। और आपका जो एम है उसे अचीव करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इसलिए बस दिन रात एक करिए, जब भी आपके पास समय मिल रहा है बस थोड़ा सा पढ़ाई करिए। और जिन लोगों ने शुरुआत नहीं की है वो बस छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़िए, और ये छोटे छोटे कदम ही एक दिन बड़े कदम जरूर बनेंगे। मैं आपको बताऊं तो मैं मॉर्निंग में जेपीएससी का तैयारी करती हूँ, और फिर नाइट में मैं एएलपी के लिए फॉर्म भरी हूँ तो मैं एलपी का तैयारी कर रही हूँ। अभी फ़िलहाल मैं दोनों को लेके चल रही हूँ। मॉर्निंग में मैं जब 2-3 घंटा पढ़ती हूँ तो जेपीएससी का प्रिपरेशन कर लेती हूँ, और नाइट में जब मैं 2-3 घंटा पढ़ती हूँ तो एएलपी को लेके, क्योंकि आप लोग को पता है कि रेलवे का एग्ज़ाम के लिए साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं साइंस से जेपीएससी में भी कवर कर ले रही हूँ, और रेलवे के लिए मैंने एनसीईआरटी बुक परचेज किया है तो उसी से मैं कर रही हूँ। और यहाँ पे ये बुक मैंने लिया था तो इसी से मैं अभी पेपर 1 की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि समझ में नहीं आता है कि मतलब क्या करें नहीं करें। तो बस इस बुक में सब कुछ दिया हुआ है पेपर 1 के लिए। और ये थ्योरी है फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव टाइप का नहीं है, तो बहुत लॉन्ग टाइप का बहुत पढ़ना पड़ता है इसमें। अगर आप मैं आज उतना चैप्टर नहीं उठाई हूँ, 2-3 टॉपिक को उठाई हूँ, देख लीजिए। और यहाँ पर से 4-5 टॉपिक को ली हूँ, क्योंकि मुझे 3 घंटा में कवर करना था, तो मैंने इस 3 टॉपिक 4 टॉपिक को लिया और आराम से पढ़ा हूँ। और पढ़ने के बाद मैं इसे आराम से मतलब सोची कि मोबाइल के हेल्प से भी थोड़ा सा थ्योरी लिख लूँगी, बट समय नहीं मिला। बट हाँ, 1-2 टॉपिक का मैंने लिख के रखा है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। और कल मैं फ़िलहाल रिवीजन करूँगी जेपीएससी का, जितना भी मैंने अभी पढ़ चुकी हूँ उसका कल मैं रिवीजन कर लूँगी। उसका नेक्स्ट डे मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी।
बहुत मुश्किल हो रहा है टाइम को मैनेज करना। सुबह में 3-4 घंटे, इवनिंग में बोलिए या नाइट में बोलिए, हो ही जाता है मिला के, तो उसमें 3-4 घंटे मतलब फैमिली को लेके चलना और पढ़ाई बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता, अपने लिए भी कभी कभी टाइम निकालना पड़ता है फ्रेंड्स, एडजस्ट करके। तो चलिए, मैंने दिखा दिया आप लोग की कि मैं पेपर 1 में क्या क्या पढ़ी हूँ। और कल हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा साइंस में वो होगा ऊर्जा। और सबसे बड़ी बात है कि मैं जब एनसीईआरटी बुक पढ़ रही हूँ साइंस का, तो उसमें से मैंने बहुत सारा नोट्स भी बना के रखा है। ऑब्जेक्टिव टाइप का है वो, थ्योरी नहीं है। तो मैं वो भी आप लोग के साथ जल्द ही शेयर करूँगी। मैं एलपी के लिए एक अच्छा सा सिलेबस के अनुसार मैं लेके आऊँगी, तो आप लोग के साथ वो भी शेयर करूँगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं दी आप कैसे टाइम निकालते हो, तो टाइम निकालना पड़ता है। जब फॉर्म भरे हैं तो उसे फालतू का जाके एग्ज़ाम में बैठने से तो नहीं होता है ना फ्रेंड्स। एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए सोचना पड़ता है। मतलब अपनी जितना मेहनत हम करेंगे ना उतना ही हमारा मेहनत तो रंग लाएगा। इसलिए कभी सपनों में नहीं खोना चाहिए, बस मेहनत करते रहिए, फल ज़रूर मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, मगर मिलेगा ज़रूर। रही बात जेपीएससी का, तो जेपीएससी में मैं ज़्यादा फोकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उसका 17 मार्च को एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो कहीं हो जाए तो इसलिए मैं फोकस की हुई हूँ। और रेलवे के एग्ज़ाम अभी फ़िलहाल नहीं है फ्रेंड्स, जून में है, बट उसके लिए तैयारी अभी से करना होगा क्योंकि एक दिन में मुझसे कुछ नहीं होने वाला और किसी से भी नहीं होने वाला है एक दिन में। साइंस है, उसमें जीके है आपका, जीके ज़्यादा नहीं है, साइंस है, मैथ है, रीजनिंग है और जीके थोड़ा कम है, तो पेपर 1 के लिए तो चलेगा। पीटी के लिए वो उतना है तो चलेगा। तो कुछ कुछ जेपीएससी में मैच हो जा रहा है, तो मिला के मैं पढ़ ले रही हूँ, तो दोनों में हेल्प हो जा रहा है इसलिए। और अगर एलपी का देखा जाए तो साइंस बहुत अच्छा रहता है, जिसका बेसिक्स मतलब मजबूत है साइंस के लिए तो बहुत अच्छा रहता है, मगर जिसका नहीं है वो बैकग्राउंड तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। बट मैंने एनसीईआरटी बुक से शुरुआत की है, देखते हैं। हार तो मानना नहीं है, जब कब तक होता है, बट करते रहना है क्योंकि ये छोड़ देंगे तो फिर तो छूट ही जाएगा। तो फिर फिलहाल मैं एलपी के लिए फॉर्म भरी हूँ और जेपीएससी का भी मैंने फॉर्म भर दिया है। तो बस मैं इसी तरह टाइम मैनेज करके अपने पढ़ाई को कर रही हूँ। मॉर्निंग में अगर पढ़ती हूँ तो कभी एलपी के लिए पढ़ लेती हूँ और इवनिंग में पढ़ती हूँ तो कभी जेपीएससी के लिए पढ़ लेती हूँ। बट हाँ, जिसका पढ़ाई करती हूँ पूरा प्रॉपर अच्छी तरीके से ध्यान दे के उसी पर फोकस करके पढ़ती हूँ ताकि मेरा समय बर्बाद ना जाए। चलिए, बस लगे रहिए और पढ़ाई करते रहिए, मन लगा के पढ़िए ताकि कुछ अपना एक जॉब जो है अपने हाथ में आ जाए, बस यही कहना चाहूँगी। चलिए, आज के लिए इतना ही रहने देती हूँ और मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। सब्सक्राइब तो जरूर कर ले जिससे आप मेरी फैमिली का हिस्सा बन सके। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।